देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान। कहा, हमारा प्रयास जल्द ही स्थानीय उद्योगों में होगी स्थानीय और सक्षम युवाओं की भर्ती। सीएम हुई चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाम SYL पर सार्थक चर्चा। त्योहारी सीजन में मिठाइयों के नाम पर जहर परोसने वालों पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर। अब खबर विस्तार से। स्थानीय उद्योगों में स्थानीय युवाओं को नौकरी में 75% के आरक्षण पर हमारा प्रयास रहेगा। जल्द से जल्द हम उच्च न्यायालय से मुहर लगवाकर स्थानीय शिक्षित और सक्षम युवाओं को इसका मौका देंगे। और वैसे भी इस संदर्भ में हमारी न्यायालय में बहस पूरी हो चुकी है। यह कहना है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का, जो बुधवार देर शाम रेवाड़ी के गांव साहरंगवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और 36 बिरादरी के धन्यवाद करते हुए कहा कि यह उनकी मेहनत और प्यार का नतीजा है कि कुछ समय पहले बने नए संगठन जजपा को उन्होंने इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने त्योहारी सीजन में मिठाइयों में जहर घोलकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के लिए कहा कि लगातार स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों पर छापेमारी कर रहा है, फिर भी उन पर विभाग को मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात को सार्थक बताया और कहा कि इस मुलाकात का चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाम बदलने का अच्छा परिणाम रहा। और जहां तक SYL का सवाल है, वह हमारे प्रयास के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट पर अधिक निर्भर करता है। दोनों सरकारों में बात हो रही है, उसके भी जल्द ही सार्थक परिणाम सामने आएंगे। आदमपुर चुनाव पर कहा कि इस संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि हम गठबंधन धर्म निभाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। न्यूज़ एबीपी हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश ने उसकी सब्सिडी बढ़ाई और जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाने का काम करेंगे, मगर उसका उपयोग आप लोगों ने करना और आप लोग मिलकर पूरी तौर पर इसका उपयोग करते रहे तो खेती कहीं ना कहीं और विकसित होगी और बढ़ेगी। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, अभी मैं बावल में गया, खजूरी गांव में प्रोग्राम था, बावल क्रॉस करता हुआ गया, वापिस आया तो बावल को क्रॉस करता है। फैक्ट्रियां बहुत है, रोजगार की कमी नहीं है। मेरी हमारे इंस्टो के साथी ज्योति वगैरह खड़े रहते हैं, बायोडाटा लेके आते हैं, भैया नौकरी प्राइवेट करवा दे, और प्राइवेट सेक्टर की आज ये हालात है, पता नहीं हरियाणा वालों से क्या बैर हो रखा। ये रोजगार देने से कतराते हैं। एक डर तो हमारा पैदा किया हुआ है, भूपेंद्र हुड्डा के राज में जब लाठी डंडे चलाए थे मारुति में, होंडा में, जब से इन कंपनियों को आजादी मिल गई, ये कांग्रेस वाले कंपनी स्ट्रक्चर को, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को आजाद करके कि लोकल को एम्प्लॉय मत कर, मगर ये हमने कानून के तौर पर लाने का काम किया है। ये बूढ़े बुजुर्ग बैठे, याद होगा चौधरी देवलाल क्या करते थे कि 100 रुपये पेंशन मान लूंगा, 100 बूढ़े की 100 बुढ़िया की, 200 रुपये दे के गए। उस 200 रुपये से पहले क्या कहा करते थे उस समय के नेता, पेंशन कैसे आएगी, मगर आई 100 रुपये बूढ़े बुढ़िया की कितनी 200, और आज वो 5000 होगी, 2500 दोनों की। और इसी तरीके से हम 75% कानून लेके आए हैं। और मैं ये वादा आपको करता हूं, कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी, किसी दिन भी जजमेंट आ जाएगी, और जिस दिन जजमेंट आ जाएगी साथियों तैयार रहना। ये असाई जैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है, जो हजारों को रोजगार दिए बैठी है, हर 4 में से 3 नौकरी अगर किसी की होगी तो सारनवास जैसे गांव के पढ़े लिखे युवाओं की होगी। मैं तो आपसे विनती प्रार्थना इतनी करता हूं, क्योंकि आगे कौशली भी, बादशाहपुर भी प्रोग्राम लग के इसी जोश और उत्साह के साथ अब संगठन को भी और मजबूत करने का समय आ चुका। और संगठन जब भी मजबूत होगा जब हम घर घर जाकर पार्टी संगठन का प्रचार करने का, पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जब भी मुमकिन होगा, जब बूंद बूंद जैसे जोड़ के समंदर बनता है, वैसे एक एक व्यक्ति को जोड़ के पार्टी संगठन को और मजबूत आप लोग करोगे। मैं तो दोबारा रेवाड़ी जिले की सारी टीम का, हल्के की सारी टीम का, अभिमन्यु का, मलखान का, सारे का आभार प्रकट करता हूं, जिस जोश और उत्साह के साथ आज आप सबने यहाँ पहुंचने पर अपना प्यार, उत्साह, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और यही विश्वास दिलाता हूँ, राज आपका है,
जैसे अभिमन्यु ने कहा भी 95% कई बातें पूरी हुई, 5% कोई टेंडरों में और में पेंडिंग है। मांगनीय गुण, आप मांग रखोगे सरकार में तो हमारा काम है उस मांग पे मोहर लगाकर आपको वो व्यवस्था, वो ग्रांट, वो व्यवस्था देने की। और व्यवस्था जब ही दी जाती है जब आकर हमें पता चलेगा कि आज वहां मांग क्या है। गांव तो 6200 है, अब 6200 ग्राम पंचायतों के अंदर एक दिन में तो पहुंचा नहीं जाता। फिर बीच में किसान आंदोलन में भी प्रतिबंधित कर दिया था, कोरोना में भी प्रतिबंधित कर दिया था। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं कि अब समय है अपना विकास अपने विश्वास में बदलने का, और इसके लिए प्रार्थना विनती यही है कि लगकर पार्टी को मजबूत करो, पार्टी संगठन का विस्तार करो, घर घर तक चाबी का चुनाव चिन्ह पहुंचाओ, और इसी तरीके से जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करो। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के कंधों को मजबूत करो। आप सब आए, पूर्ण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत प्रभाव से टीमें गठित करी जाए, इंस्पेक्शन करी जाए, और खास तौर पर जो मिठाई से संबंधित खोया हो गया, मावा हो गया, इसके ऊपर एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग करें। दुष्यंत जी, 6 विधायक जो भाजपा को ऑफर देकर आए हैं उस पर क्या कहेंगे कि भाजपा कौन से ऑफर देके आए? जो निर्दलीय विधायक तो पहले ही 7 सरकार के हैं, वो कोई विरोध में तो है नहीं। हमारे साथ तो आज 7 इंडिपेंडेंट एमएलएज ऐसे हैं जो हमारे समर्थन में है, इस सरकार के समर्थन करते रहे। एक डिप्टी साहब, जैसे भी आपने बताया फाइल पे सीएम साहब की मुलाकात, क्या लगता है क्या निर्णय निकलता है? मुझे उम्मीद है, देखो चर्चाओं से ही समाधान निकलते हैं। हमने चर्चा चंडीगढ़ एयरपोर्ट की करी, उसका समाधान निकला। आज SYL पे प्राथमिक पहली चर्चा है, देखते हैं उसका स्वरूप क्या होता है और आगे कितनी चर्चाओं की जरूरत पड़े। मैं ये मानता हूँ कि इसका हल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है, जल्द निकले। एक डिप्टी साहब, जेजेपी से भी कई लोग छोड़ के गए, जैसे भी आपके अनीता यादव की जेजेपी में कांग्रेस में चली गई, क्या लगता है उठा? पार्टियों में आते जाते लोग रहते हैं। अनीता जी कांग्रेस में गई, रामेश्वर जी कांग्रेस से हमारे पास आ गए। वही पूछ रहे हैं क्या? तो ये तो चलता रहेगा राजनीति। आदमपुर चुनाव पे क्या कहेंगे? आज नॉमिनेशन हो गया और हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 5 दिन पहले कहा था गठबंधन धर्म निभाएंगे, हम निभाएंगे। जिसमें 8 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित होना था, बारिश के कारण हमें उसको डिले करना है। अगर ये जोश और उत्साह यहाँ संगठन के विस्तार में साथियों ने बनाया ये विश्वास दिलाता है कि हम जिस सोच के साथ 4 साल पहले प्रदेश के अंदर नया संगठन लेकर आए थे, आज 36 बिरादरी जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है और पूरे जोश और उत्साह के साथ पार्टी संगठन के विस्तार में हमारा साथ दे रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सोच को हम घर घर तक पहुँचा कर पार्टी संगठन को और मजबूत 75% रोजगार की बात कर रहे, कब तक मान के चले? उस पर 2 एडिशनल व्यूज माननीय हाई कोर्ट ने रिसेंटली जो एप्लीकेंट है, प्राइवेट जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उनसे लिए हैं। हमारी तरफ से बहस कंप्लीट होगी। मैं तो उम्मीद करता हूं कि जल्द 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स जो है वो माननीय हाई कोर्ट की मोहर लगवाकर हरियाणा की जनता के लिए समर्पित होगा और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के जो शिक्षित सक्षम युवा हैं उनके हाथ में हम रोजगार दिलवाएंगे। निर्दलीय विधायकों के पास है, लगातार हरियाणा प्रदेश भर में छापे पड़ रहे हैं मिलावटखोरों के, क्या कहेंगे? मिलावट वाला महकमा हेल्थ महकमे के पास है पहली, मगर फिर भी छापे पड़ रहे हैं। त्योहार से पहले हमारा प्रयास रहता है, क्योंकि बल्क में लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं और इस समय का फायदा कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जो जहर की तरह ऐसी मिलावट की चीजें मिलाते हैं जिससे लोग। जब शिक्षा के साधन गांव तक पहुंचेंगे, जहां यहाँ पॉलीक्लिनिक की बात है, स्टाफ पूरा कराना हमारा काम है, क्योंकि भर्तियां चल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जैसे ड्यू कोर्स भर्ती पूरी होगी, प्राथमिक तौर पे अगर भर्तियों में कहीं स्टाफ भेजा जाएगा तो आपके इस पॉलीक्लिनिक को फुलफिल करने का काम करें। जहां पानी की बात है, एक और मैं जिंदगी में नहीं ले सकता झूठ बोलने। पानी की व्यवस्था तो जो प्रदेश की है आप
सबको पता है। आज 4 बजे सीएम साहब ने पंजाब के मुख्यमंत्री ने SYL के ऊपर मुलाकात करनी। हम उम्मीद रखते हैं, जैसे भगत सिंह एयरपोर्ट का नाम 8 सालों से लंबित था और मैंने और भगवंत मान जी ने मिलकर चर्चा करी और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम 9 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री से मनवाकर शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखिए। आज हम उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रदेशों में अच्छी बातचीत होगी और जल्दी कोई निर्णय होगा कि उस पानी की भरपाई करी जाए। नहीं तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, हमारे शहर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, शहरों में पीने के पानी की किल्लत भी होती जा रही है। आने वाले समय में पानी को पैदा तो होगा नहीं, हमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और मैं तो आपसे भी आग्रह करता हूं, आज के दिन सबसे बेहतरीन व्यवस्था ड्रिप सिस्टम की। दुनिया में खेती वही कामयाब है जहां ड्रिप सिस्टम के ऊपर किसान अपने बाग को अपनी तो विश्वास और उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे तो और व्यवस्था किसान के पक्ष में, कमेरे के पक्ष में और व्यवस्थित बनाने का काम करें। आज माताएं बैठी, मैं तो आपको बोलता हूं अपनी ताकत संभालो। पंचायती राज चुनाव आगे आपके बीच में 2-4 दिन में कभी भी रेवाड़ी जिले के भी अनाउंस हो सकते हैं, मगर अपनी ताकत को संभालोगे जब पता चलेगा कि हर 2 सीटों में से 1 सीट पर आपकी ताकत को चुनाव लड़ना पड़ेगा। 50% महिलाओं को चुनाव लड़ना पड़ेगा। और मैं तो अभी अभिमन्यु के पिताजी से पूछ रहा था, उनका गांव रिजर्व हो गया, जनरल हो गया, क्योंकि आपने तो पिछली बार भी महिला सरपंच बनाई थी और मैं तो बधाई देता हूं। उनने मेहनत लगन के साथ ऐसी चीजें लाने का काम किया जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग। और आज भी जो 4 मांगे अभिमन्यु ने रखी, 5वीं पढ़ना भूल गया, ई लाइब्रेरी सबसे पहले भूल गया। तो मैं तो ये विश्वास आपको दिलाता हूं बनाने की और कदम रखें। और आपके तो पड़ोस में हरियाणा प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनाएगी बाछौद गांव के अंदर। आप देख के कमलेश सैनी जी बैठी है, इन्हीं के हल्के में है, उसके अंदर आज कंप्यूटर भी है, 40 बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी है, अखबार भी है, मैगजीन भी है, और तो और स्टाफ सिलेक्शन, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी सारी किताबें उपलब्ध है। आज अगर सारणवास से कोई रेवाड़ी पढ़ने जाता है और वापिस आता है तो पहले तो रोड तक जाना पड़ेगा, फिर बस पकड़नी पड़ेगी। कम से कम 1 घंटा जान का, 1 घंटा जान का, 2 घंटे तो वो अपने जिंदगी के कंपटीशन में पिछड़ गए। मगर धीरे धीरे समय अनुसार आप लोगों की तो किस्मत बहुत अच्छी है कि जहां क्षेत्र के अंदर खेती पे लोग कम निर्भर करते थे, फौज की तरफ जाते थे, अब नया अल्टरनेटिव भी इस इलाके के लोगों ने ढूंढ लिया। और वो अल्टरनेट है कि लोग आज शिक्षा की ओर जा रहे हैं। आज नीट की टॉपर उठाओ तो इस देश में कोई आई तो इस अहिरवाल क्षेत्र की हमारी बिटिया है, और सारे देश में हरियाणा को गौरव डालना भूल गया। और फरीदाबाद कोई पास नहीं, आज तो सड़कें ठीक है तो 2-2.25 घंटे में आ गया। मैं अगली बार मैं कोशिश करूंगा घड़ी के हिसाब से चलो, और वो मुमकिन जब हो जब ऐसी 105 मीटर की समाज की पगड़ी में बांधने को मिले, जल्दी हो जाए। मगर जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया, तहे दिल से उसका आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और आपका प्यार और स्नेह है जो निरंतर पिछले 3 सालों से ये ताकत ऊर्जा भी दे रहा है कि कैसे कमेरे किसान को और ताकतवर बनाया जाए। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज हम बैठे हैं, प्रोक्योरमेंट चल रही है। 2.5 साल पहले जब हमने कानून में परिवर्तन किया और कहा किसान के खाते में पैसे जाएंगे, तो लोग क्या कहते थे? लोग ये कहते थे आड़त की दुकानें बंद हो जाएगी, किसान लुट जाएगा, पैसे मारे जाएंगे। आज मुझे एक चीज बताओ, 2.5 साल में आपके इलाके में तो थोड़ी बहुत गेहूं है, अधिकतम सरसों और बाजरा। आज क्या व्यवस्था है? आज वो व्यवस्था है कि किसान मंडी की ओर जाता है तो अपनी सेवा अनुसार, और मंडी में जाकर जब वो फसल बेचता है
तो उसके मोबाइल पे मैसेज आता है और 48 घंटे के अंदर अंदर उसके पैसे उसके खाते में सरकार भिजवाने का काम करती है। और आज मैं आपके बीच में इस मंच पे खड़ा होकर कहता हूं, जीरी की प्रोक्योरमेंट तो 1 तारीख से शुरू हुई थी, अगली 15 तारीख तक है, मगर आज सुबह तक 4,500 करोड़ रुपए हमने हरियाणा के किसानों के खाते में भेजने का काम किया। 5,500 करोड़ पहले 2-2 महीनों में जाया करता था, आज तो ये व्यवस्था है 48 घंटे में किसान के खाते में हम भेजने का काम करते हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों,